हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली लगातार कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने 390 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम 391 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा सफ़र में थी, इसीलिए मैंने सिर्फ 10 ही प्रश्न कराए थे। तो कल के प्रश्न भी आज करा देंगे। आज हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैंने स्पेशल कोई टॉपिक नहीं लिया है, मिक्सअप लिया है, क्योंकि कई दिन से मैंने मिक्सअप नहीं कराया था। इसलिए आज मैंने सारे प्रश्नों को मिक्स करके लिया है। कुछ आदिकाल से लिए हैं, कुछ भक्तिकाल से, कुछ प्रगतिकाल से, कुछ द्विवेदी काल और छायावास से। तो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले कौन से विद्वान थे? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंबर 4 सुमन राजे। तो फ्रेंड्स, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी थी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। महावीर प्रसाद ने दी थी बीज वपन काल। महावीर प्रसाद ने कहा था बीज वपन काल किसको? आदिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीरगाथा काल आदिकाल को। और सुमन राजे ने कहा था आधार काल। सुमन राजे ने क्या माना था आदिकाल को? आधार काल। तो यहाँ हमारा चारों का तैयार हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज वपन काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीरगाथा काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा वीर काल और सुमन राजे ने कहा आधार काल। प्रश्न नंबर 392 हिंदी जाति का साहित्य किस विद्वान की रचना है? नंबर 1 रामविलास शर्मा, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 4 शांति प्रिय द्विवेदी। तो फ्रेंड, हिंदी जाति का इतिहास रचना है, हिंदी जाति का साहित्य रचना है रामविलास शर्मा की। और रामविलास शर्मा आए तो हम उनकी रचनाओं को जरूर पढ़ेंगे। रामविलास शर्मा की रचनाएं प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक्स्ट्रा इसलिए डालती हूँ, कोई भी अगर आंसर होता है या फिर कुछ भी महत्वपूर्ण होता है, मैं उसके प्रश्न के नीचे इसलिए डाल देती हूँ, जिससे कि आप बार बार उस चीज़ को पढ़ो, बार बार देखो, तो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से तैयार नहीं होती है, उसका बार बार रिवीजन करना पड़ता है। उसको हम जितनी बार देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उतनी ही चीज़ें हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 393 भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? नंबर 1 डॉक्टर नगेंद्र ने, नंबर 2 डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, नंबर 3 आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने, नंबर 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फ्रेंड्स, ये दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 394 नलिन बलोचन शर्मा के हिंदी साहित्य के ग्रंथ का नाम है? नंबर 1 हिंदी साहित्य का इतिहास, नंबर 2 हिंदी साहित्य की भूमिका, नंबर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नंबर 4 हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो फ्रेंड, हमारा तरीका एक ये भी हो सकता है अपना आंसर सही करने का। अगर हमें आंसर पता भी नहीं होगा तो भी सही हो जाएगा। ये देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसलिए हमारा ये आंसर होगा नहीं। हिंदी साहित्य की भूमिका है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचा क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसलिए हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम राइट आंसर निकाल सकते हैं, अगर हमें आंसर सही ना पता हो फिर भी। प्रश्न नंबर 395 बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के बारे में इनमें से किसका कथन है? नंबर 1 राम कुमार वर्मा, नंबर 2 श्यामल दास, नंबर 3 कर्नल टॉड, नंबर 4 गौरी शंकर ओझा। तो फ्रेंड्स, ये कथन है राम कुमार वर्मा का। कथन तो फ्रेंड्स बार बार आप अच्छे से याद तो नहीं होंगे, लेकिन ये तो देख ही लेना कि ये किसने किसके बारे में और क्यों कहा है। अगर 1 2 3 बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें ज़रूर क्लियर होंगी। और ख़ास तौर से रामचंद्र शुक्ल के तो सभी कथन महत्वपूर्ण हैं ही हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना? ये कई बार प्रश्नों में आ चुका है, परीक्षाओं में आता है बार बार। रास से, रहस्य से, रसायन से, तो रासक से। तो फ्रेंड्स, अगर आचार्य राम शुक्ल की बात करें तो इन्होंने तो रसायन से माना है, लेकिन मैंने और दूसरों को भी ले लिया है कि प्रश्न अगर रामचंद्र के अलावा किसी और का है तो उसका भी आंसर सही ही हो। रासो से माना है नंद दुलारी वाजपेयी ने,
रहस्य से माना है कविराज श्यामल दास कवि प्रसाद जायसवाल ने। रासक से माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद ने। तो रासक से किस किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद। रासों से सिर्फ नंद दुलारी वाजपेयी ने माना है और रसायन से सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न नंबर 397, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? नंबर 1 विद्यापति, नंबर 2 अमीर खुसरो, नंबर 3 हेमचंद्र, नंबर 4 गद्दार भट्ट। तो फ्रेंड्स जहाँ तक है गद्दार भट्ट संबंधित नहीं है आदिकाल से, क्योंकि विद्यापति तो आदिकाल से संबंधित है। उनकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली आदिकालीन रचना है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के हैं। हेमचंद्र की हेम शब्दानुशासन है ही है। तो गद्दार भट्ट दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके बारे में ज़्यादा सी जानकारी और नहीं है। और प्रश्न नंबर है 398, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है, यानी कि जिसने रासो ग्रंथ नहीं लिखा है? नंबर 1 विद्याधर, नंबर 2 श्रीधर, नंबर 3 भट्ट केदार, नंबर 4 जगनिक। तो फ्रेंड्स जगनिक का है परमाल रासो, भट्ट केदार का है जयचंद प्रकाश और श्रीधर का है रणमल छंद। विद्याधर का नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर। ये जो भी मैंने बोले हैं वो सब रासो ग्रंथ ही बोले जाते हैं। भक्ति रस का पूर्ण परिकव जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर वियोगी हरि। तो फ्रेंड्स ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब ये आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 400। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। नंबर 1 श्री, नंबर 2 ब्रह्म संप्रदाय, नंबर 3 रुद्र संप्रदाय, नंबर 4 सनकादि संप्रदाय। तो फ्रेंड्स ये है सनकादि संप्रदाय की विशेषता, जहाँ राधा के साथ साथ कृष्ण के साथ साथ राधा की भी महानता को दर्शाया जाता है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र, नाभि चक्र, हृदय, मूलाधार। तो फ्रेंड्स ये है ब्रह्मरंध्र। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? नंबर 1 श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्वसुखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो फ्रेंड्स इसमें तत्वसुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति शाखा का नहीं है। बाकी श्री वल्लभ, हरिदासी, गौड़ीय ये सभी कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय हैं। प्रश्न नंबर 403, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? नंबर 1 राम नाम का मर्म जानता हूँ, नंबर 2 मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, नंबर 3 दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, नंबर 4 दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो फ्रेंड्स ये कवि कहना चाहते हैं मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। कभी कभी ये भी आता है दशरथ से उत्तु लोक खाना, राम नाम का मर्म है आना। ये किसकी काव्य पंक्ति हैं? तो ये किसकी हैं? कबीरदास की। प्रश्न नंबर 404, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वार कहाँ स्थित है? नंबर 1 अहमदाबाद, नंबर 2 नरैना, नंबर 3 आमेर, नंबर 4 गंगानेर। तो फ्रेंड्स ये है नरैना में। अगर आ जाए नराना तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नरैना आ जाए तो भी राइट आंसर हो जाएगा। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न बन जाए कि दादू के संप्रदाय किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म संप्रदाय या फिर परम ब्रह्म संप्रदाय। प्रश्न नंबर 405, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। नंबर 1 गुरु नानक, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 मलूकदास और नंबर 4 दादू दयाल। तो फ्रेंड्स ये थे गुरु नानक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 406, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 रैदास, नंबर 4 मलूकदास। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी पॉपुलर पंक्ति है और ये है कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की। कबीरदास के बारे में एक और नोट कर लीजिएगा, कबीरदास की मृत्यु हुई है मगहर में। प्रश्न आ जाता है कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई है? मगहर में। प्रश्न नंबर 407, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम
रामानंद से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? नंबर 1 राहुल सांकतायन, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 माता प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। जैसा मैं बता रही थी, आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का प्रत्येक कथन महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 408, मृगावती के रचयिता हैं। नंबर 1 मंझन, नंबर 2 कुतुबन, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 मुल्ला दाऊद। यहाँ ये मुल्ला है, मुल्ला दाऊद। तो फ्रेंड्स मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन, और मंझन के हैं मधुमालती, उस्मान के चित्रावली, और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदावली। एक बार फिर देख लीजिए, मधुमालती रचना है मंझन की, चित्रावली है उस्मान की, चंदायन है मुल्ला दाऊद की, और मृगावती के कुतुबन हैं। ये चारों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किसकी है। ये पता रहता है या तो मंझन होगा या कुतुबन होगा, लेकिन ये है कि है किसकी, तो इसलिए मैंने चारों यहीं पे लिख दिए, मृगावती के कुतुबन, और मधुमालती के मंझन, और चित्रावली के उस्मान, और चंदायन के मुल्ला दाऊद। प्रश्न नंबर 409, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ कौन सा कथन असत्य? इसमें से हमें असत्य कथन देखना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका के अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया। यहाँ हमें देखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है प्रेमाख्यान के बारे में। सूफी काव्य अधिकांश अच्छा मुक्तक रूप में लिखे गए थे। सूफी काव्य कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। तो फ्रेंड्स ये है सूफी काव्य में अधिकांश अच्छा मुक्तक रूप लिखे गए, ये ही गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 410, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषता को इस संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को हमें चुनना है। सूफी काव्य के बारे में पूछा है, तो इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेम कवि प्रेम कथा या काव्य चित्रण प्रस्तुत किया है। इस धारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी रचनाएं की हैं। इस धारा में सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे गए। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी पढ़ते हो सूफी काव्य, आपने ध्यान दिया होगा इस धारा में प्रबंध काव्य तो थे, और भाषा भी अवधी और राजस्थानी मिक्स थी, डंगल पिंगल जिसे हम कहते हैं। और इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदी प्रेम गाँव के प्रेम कथा का काव्य चित्रण प्रस्तुत किया, जैसे कि पद्मावती में रतन सेन है। तो जितने भी देखोगे आप हिंदू धर्म से ही संबंधित थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस काव्यधारी सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इसमें सभी थे, ये जरूरी नहीं था कि वो मुसलमान थे या विदेशी थे। तो इसीलिए हमारा पहला ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 411, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली? नंबर 1 केशवदास को, मतीराम को, भूषण को, देव को। तो फ्रेंड्स वीर काव्य से संबंधित कवि माने जाते हैं भूषण, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। प्रश्न बन जाता है भूषण किसके आश्रय में रहे हैं, तो ये शिवाजी के में भी रहे, छत्रसाल के में भी रहे हैं। और भूषण वीर रस के कवि कहे जाते हैं। भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट के सोलंकी राजा ने दी थी, और इनकी रचनाएं हैं 3 हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, जो कि तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। जो महत्वपूर्ण है वही मैंने यहाँ तीनों ले ली हैं। यमुना लहरी के रचनाकार है। नंबर 1 पद्माकर, नंबर 2 ग्वाल कवि, नंबर 3 रामशाह है, नंबर 4 सम्मन कवि। तो फ्रेंड्स यमुना लहरी के रचनाकार हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि की हमने अन्य रचनाओं को भी देख लेते हैं। भक्ति भावन, रसकानंद, रसरंग, कृष्ण जी को नक्सिक, भूषण दर्पण, राधा माधव मिलप, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, अलंकार ब्रह्मा, भोजन, रसरूप, दृग शतक। ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? ग्वाल कवि की। प्रश्न नंबर 413, शतरंज शतका कृति के रचनाकार है। नंबर 1 भिकारीदास, नंबर 2 देव, नंबर 3 रसनिधि, नंबर 4 चिंतामणि। तो फ्रेंड्स शतरंज शतका है भिकारीदास की, शतरंज शतका भिकारीदास। उद्धव शतक में छंद हैं 116, 120, 130, 135। तो फ्रेंड्स उद्धव शतक में छंद हैं 116। और उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जगन्नाथ दास का उपनाम क्या था? जग्गी। इसको भी हम कैसे छोड़ सकते हैं, उपनाम भी पूछ लिया जाता है। जगन्नाथ दास का उपनाम क्या था? जबकि उद्धव शतक किसकी रचना है? ये उद्धव
नहीं लिखा है, मिस प्रिंट है। ऊर्ध्व शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या है? जकी। और ऊर्ध्व शतक में कितने छंद हैं? 116। प्रश्न नंबर 415, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? यहाँ नहीं जरूर देख लीजिएगा। गद्यात्मकता, वैचारिकता, काव्यात्मकता और इतिवृत्तात्मकता। तो फ्रेंड्स, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे द्विवेदी युग तो उसमें काव्यात्मकता कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा काव्यात्मकता। और द्विवेदी युग की पूछा जाए कि प्रमुख विशेषता है तो हमें लगानी इतिवृत्तात्मकता, क्योंकि ये द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर आएगा हमारा 416, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। नंबर 1 श्रीधर पाठक, नंबर 2 हरिओत, नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। ये एक राष्ट्रीयवादी कवि भी कहे जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, झंकार, द्वापर, जयद्रथवध, किसान, रंग में भंग आदि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न नंबर 417, छायावाद मूलतः है शक्ति काव्य किसका कथन है? नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 4 नामवर सिंह। तो फ्रेंड्स, छायावाद मूलतः शक्ति काव्य ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। प्रश्न नंबर 418, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। नंबर 1 छायावादी सौंदर्य से, नंबर 2 प्रगतिवाद चेतना से, नंबर 3 प्रयोगवादी चेतना से, नंबर 4 प्रकृति के सौंदर्य से। तो फ्रेंड्स, ये संबंध था प्रकृति के सौंदर्य से। प्रश्न नंबर 419, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 प्राचीन काव्य, नंबर 3 अकविता और नंबर 4 तार सप्तक। तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है प्रयोगवाद के बाद जो कविता की नई धारा आई थी, यहाँ से ही हम देख लेते हैं नई धारा, वो भी प्रयोग के बाद, तो हम बोलेंगे उसे नई कविता। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 420, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? नंबर 1 उर्वशी, नंबर 2 रेणुका, नंबर 3 कुरुक्षेत्र, नंबर 4 हुंकार। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। अब रामधारी सिंह दिनकर आए तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि हमें इनको दोबारा ना पढ़ना पड़े। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। उर्वशी रचना पर दिया गया है। दिनकर के यह एक काव्य रचना है। उर्वशी दिनकर की जो रचना है वो काव्य रचना है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है, चाहे वो सांस्कृतिक चेतना हो चाहे प्रगतिवादी, दोनों ही दिनकर के काव्य में मिक्स हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर को कैसा कवि कहा जाता है? अधैर्य का। प्रश्न बन जाए अधैर्य के कवि माने जाते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। अब रामधारी सिंह दिनकर की हम सभी की सभी रचनाओं को देखेंगे। रेणुका, ये सभी की सभी वेरी वेरी मोस्ट हैं। रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतिष्ठा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। एक बार फिर देख लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र तो इम्पोर्टेंट है ही है, रेणुका इम्पोर्टेंट है ही है, सामधेनी, रश्मिरथी भी इम्पोर्टेंट है, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी है, ज्ञानपीठ मिला है इस पर, अभी मैंने पढ़ाया ही है, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो फ्रेंड्स, ये थी आज मेरी टॉप 30 की महत्वपूर्ण क्लास। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और आप सभी को पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां आपको लगातार रिवीजन टेस्ट के साथ साथ कंटेंट की क्लास भी समय समय पर मिलती ही रहती हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिंक नीचे दिया हुआ है पूरे चैनल पर विजिट करने के लिए, उसको ज़रूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।